Hello, beautiful people. How are you? Hope you are doing great. Hope you are doing amazing. So यहाँ पे दो एडिटोरियल है दोस्तों, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की शानदार एडिटोरियल है, ज़बरदस्त एडिटोरियल है और आप इसको पढ़ें। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो मैं नीचे लिंक पे डाल दूंगा और मेरी वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने ज्वाइन मेंबरशिप ले रखी उधर से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है, पूरी एडिटोरियल को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए और एट द एंड हम करेंगे वो कैप को कवर, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना आप, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए पूरा देखिए। टाइटर एंड लूजर क्या है? ज्यादा सख्त लेकिन थोड़ा लचीला होना चाहिए, ये है इसका मतलब। टाइटर टाइट करने वाला एंड लूजर लूज भी करने वाला होना चाहिए, यानी इतना भी टाइट नहीं करो कि लूज ना होना चाहिए, थोड़ा बहुत लचीलापन भी होना चाहिए। वाइल जबकि जो कदम उठाए गए हैं टू मेक बनाने के लिए एंटी एगो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लीक प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ होता है, यानी लीक अब नहीं होगा पेपर, आर वेलकम कहने के ये स्वागत वाली बात है। इंडिया क्या है? चाहिए रिवर्ट टू, वापस जाए टू अ लेस सेंट्रलाइज एग्जाम सिस्टम, कम केंद्र द्वारा जो एग्जाम का व्यवस्था है उसकी तरफ कम जाना चाहिए इंडिया को। यानी एनटीए के पेपर लीक से सुरक्षित बनाने की कोशिश अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत को फिर से कम केंद्रीकृत यानी वही सेंट्रलाइज परीक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, को अपनाना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेस सेंट्रलाइज का मतलब होता है दोस्तों कम सेंट्रलाइज, यानी जो ज्यादा जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात सेंट्रलाइज का मतलब ये भी है दोस्तों कि जैसे बोलते हैं एक एग्जाम का नियम बना दिया सब एग्जाम का। अरे भाई नीट में बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं, दूसरे एग्जाम में उस जो बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग रूल होना चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रलाइज एक केंद्र वाला एक रूल बन गया, उधर से चालू हो गया, ऊपर से बस सबको फॉलो करना है, तो ऐसा कह रहे हैं कि ये गलत हो सकता है। वन गुड आउटकम, एक अच्छा नतीजा, आउटकम ऑफ द यूथ, नौजवानों के लिए, नौजवान यानी जो आज के यूथ है, यंग लोगों का जो प्रदर्शन का, उसका एक अच्छा परिणाम ये निकला दोस्तों, इज दैट वो ये है कि गवर्नमेंट जो है हैज बिकम, वो हो चुकी है सीरियस, गंभीर हो चुकी है अबाउट एग्जाम लीक्स, एग्जाम पेपर्स के अंदर जो पेपर्स लीक्स होते हैं उसके बारे में गंभीर हो गई है गवर्नमेंट। इट्स प्रपोज्ड, ठीक है, लॉन्गर जेल, उसने क्या है, इट हैज प्रपोज, उसने जो है प्रस्ताव पेश किया है लंबा लॉन्गर जेल के टर्म्स का, एंड हेफ्टियर, हेफ्टियर बोलते हैं बहुत खतरनाक सख्त फाइन, जुर्माना, फॉर द कल्प्रिट्स, मुजरिमों के लिए, जो इस अपराधियों के लिए, एंड ऑल्सो, और सेटअप, और बनाया भी है एक कमेटी विद द मैंडेट, यानी जिसमें जरूरी है टू मेक एग्जाम को, कि एग्जाम को वो बनाए लीक प्रूफ, लीक से जो है वो प्रूफ, मतलब एग्जाम को इस तरीके से कंडक्ट करे कि लीक बिल्कुल ना हो, तो एक कमेटी बाजाब्ता इस पर बनाई गई है, जो कि अच्छी चीज है दोस्तों। आगे चलते हैं, कह रहे कि देयर हैव बीन, वहां पे देयर हैव बीन अदर कमिटीज, वहां पे और भी दूसरी समितियां हैं, बट विथ नंदन क्या है, नेलकानी एट इट्स हेल्म, इट्स हेल्म का मतलब होता है जो कैप्टनशिप में रहो, एक्चुअली हेल्म का मतलब होता है जो संभालता हो कमांड को। जैसे आप कब जैसे शिप होती है, जहाज की शिप होती है दोस्तों, उसमें जो स्टीयरिंग जो घुमाता है कैप्टन, उसको एट हेल्म बोलते हैं, उसको उसी से हेल्म से आता है, ठीक है। तो वो जो है जो यानी नेतृत्व में जो कमान संभाल रहे हैं, दिस वन, ये दिखता है, सीम्स क्रेडिबल, भरोसे के काबिल। अब इतने बड़े आदमी को जब उन्होंने इतना बड़ा ये कमांड दे दिया कि भाई आपको ये सब का व्यवस्था करना है, तो ये क्रेडिबल है, भरोसे के काबिल है। क्यों भाई? क्योंकि इन्फोसिस के को फाउंडर है वो, एंड UIDAI के फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। क्या है, नेलकनी कैन बी एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा सकती है, टू पुल ऑफ, यहां पे पुल ऑफ का क्या मतलब है समझने की चीज है दोस्तों। क्या है पुल ऑफ का मतलब? यहां पे हो जाएगा सफलता
पूर्वक कर दिखाना, यानी जो क्या है, कामयाबी से आसानी किसी काम कर सके। व्हाट द पीएम वांट्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं उसको वो सफलतापूर्वक करके दिखा देंगे। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल है दोस्तों ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर मेकिंग, बनाने के लिए एग्जाम्स को साफ सुथरा एंड ट्रांसपेरेंट, यानी जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई उसके अंदर झंझट ना हो, कोई लीक वीक ना हो, कोई बेईमानी ना हो, तो उसको ट्रांसपेरेंट होते हैं। दैट विल मीन, इसका मतलब ये होगा कि इंजेक्टिंग, जो इंजेक्ट करेगा या लगाएगा उसमें सेफ गार्ड्स, यानी ऐसी चीजें जो कि बचाएंगी। ठीक है यानी इसका मतलब क्या है कि होगा कि प्रश्न पत्र बनाने से लेकर कंपनियां ये कॉपियां जांच और परिणाम घोषित करने तक परीक्षा की हर प्रक्रिया में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जोड़ी जाएगी, है ना। इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन से आया है दोस्तों। सेफ गार्ड, सुरक्षा जोड़ी जाएगी इनटू एवरी स्टेज, हर चरण में। एग्जाम साइकिल से, यानी एग्जाम के जो भी साइकिल से हैं, साइकिल का मतलब ये बाईसाइकिल नहीं है, एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम जो होता है दोस्तों, फ्रॉम सेटिंग, उसके बाद एग्जाम साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से, सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स, टू चेकिंग, यहां तक के चेक करने तक, एंड डिक्लेयरिंग और ऑफ रिजल्ट, या रिजल्ट को यानी परिणाम को निकालने तक जो ये पूरी प्रक्रिया है, इस पर जो है सुरक्षा का इंतजाम इंजेक्ट कर दिया गया है। तो ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देयर इज नो डाउट, कहने के शक की बात तो यहाँ पे दैट ये नहीं है, दैट दिस कैन बी डन, कि ये किया जा सकता है, ये बिल्कुल किया जाएगा, यानी ये 100% किया जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि यह काम किया जा सकता है। चाइना का जो है, अब देखिए चाइना की बात हो रही है दोस्तों, चाइना के गोवा कोर्स इज, वो है अमंग द लार्जेस्ट, सबसे बड़े गेटकीपर एग्जाम है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, है ना। चाइना की जो क्या है, गाओ को जिसको बोलते हैं परीक्षा, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक से, जिसको एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए गेटकीपर, यहाँ गेटकीपर वो नहीं है वो जो बेचारा बाहर बैठता है जिसको दरबान कहते हैं, बल्कि गेटकीपर मतलब ये होता है प्रवेश करने के जो एग्जाम्स होते हैं, वो सबसे बड़ा एग्जाम है अमंग, है ना, सबसे बड़े एग्जामों में से एक एग्जाम। कोरिया का जो है सनयुंग, क्या है, यानी सुनयुंग जिसको बोलते हैं, परीक्षा आकार में इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, इज नॉट कंपेरेबल, यानी इतनी बड़ी नहीं है, यानी तुलना के हिसाब से, इन स्केल आकार में, बट लेकिन इज इक्वली, बराबरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। एंड बोथ, दोनों के दोनों हैव, रखते हैं गुड ट्रैक्स रिकॉर्ड, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड से उनके अंदर, यानी दोनों दो परीक्षाओं का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, जो तकनीक की मदद से संभव हुआ है, मेड पॉसिबल, जिसने संभव किया है विद टेक्नोलॉजी की मदद से। बट लेकिन टेक्नोलॉजी कैन ओनली फिक्स, वो ठीक कर सकता है सिक्योरिटी के गैप्स को, यानी सुरक्षा की जो कमी है उसको ठीक कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी एनटीए के फंक्शन में, उसको यानी उसको चालू करने में, या उसका जो है यानी, लेकिन जो है टेक्निक केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसकी काम करने में, जो उसका फंक्शन बोलते हैं, काम करने में जो उसका है, उसकी प्रक्रिया में मौजूद सुरक्षा की कमियों को ही ठीक कर सकता है, क्या है ना, ये ठीक कर सकता है। डीपर क्वेश्चंस, लेकिन एनटीए की स्थापना और उसके काम करने के तरीके से जुड़े बड़े सवाल अभी भी बिना जवाब के हैं। डीप क्वेश्चन, जो गहरा जो क्वेश्चन है अबाउट इट्स, उसका जो फाउंडिंग है, उसकी जो स्थापना है, एंड फंक्शनिंग, उसका जो काम करने का तरीका है, हाउएवर फिर भी रिमेन, वो रहता है अनआंसर्ड, यानी उसका जवाब अभी भी नहीं दिया गया है। ये बात तो है कि सुरक्षा की कमी दूर हो जाएगी, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जिससे जो है वोलेनेबल हो जाता है, जिससे जो है और लीक का उस पर प्रभाव हो सकता है, तो उसके जो काम करने के तरीके हैं उस पर जो है दोस्तों सवाल उठाए जा सकते हैं। अभी भी उनका जवाब नहीं दिया गया। इन द ऑलमोस्ट 9, तकरीबन लगभग 9 साल में, दैट जो कि इट हैज एग्जिस्ट, जो कि रहा है, अभी तक बाकी रहा है दोस्तों, यानी करीब 9 सालों के अपने काम के दौरान एनटीए ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिस पर उसे गर्व किया जा सके। जब एग्जिस्ट मतलब जो अब तक बाकी रहा, यानी अब तक जब से मौजूद है, एनटीए हैज नॉट एग्जैक्टली, यानी पूरी तरीके से कवर इटसेल्फ, अपने आप को कवर नहीं किया, इन ग्लोरी, यानी
तारीफ में, यानी कवर इटसेल्फ कवर इटसेल्फ इन ग्लोरी का मतलब होता है बहुत अच्छा नाम कमाया हो, यानी अपने आप को ढाका हो प्रशंसा के अंदर। मतलब क्या है कि नहीं कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा काम अब तक उन्होंने नहीं किया जिस पर वो गर्व कर सकें, ये है इसका मतलब। समझ में आ रहा है दोस्तों? करेगा देयर हैव बीन, वहां रह चुका है, टू मेनी, बहुत सारे कमियां, फेलियर्स, सच है जैसे कि द बंगल्ड रिजल्ट ऑफ नीट 2020। तो यहाँ पे देखिए बंगल का मतलब यहाँ पे ये होगा बहुत खराब तरीके से किया गया या गड़बड़ किया गया, जिसको बोलते हैं बंगल्ड। इन्हें कई बड़ी गलतियां हुई हैं, उदाहरण के लिए है ना, देयर हैव बीन बंगल सच है जैसे कि बंगल्ड परिणाम था ऑफ नीट 2020 दैट लेड टू, जो कि कारण बना विधि सूर्यवंशी की खुदकुशी का, यानी उसकी सुसाइड का, आत्महत्या का। एनटीए ने रिपोर्ट किया था शी हैड स्कोर्ड 6 मार्क्स, उसने सिर्फ 6 नंबर हासिल किए थे, यानी 6 नंबर उसने नीट में लिए थे। वैन जब उसका एक्चुअल सही में स्कोर था दोस्तों वो था 590। ओ माय गॉड, एंड शी कमिटेड सुसाइड लिटरली। कह रहे कि ये जो द होल पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजिंग, ये जो सेंट्रलाइजिंग का जो पॉइंट है जो पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम या प्रवेश के एग्जाम को जो केंद्र को जो किया गया है, उसका जो पूरा जो मकसद है वो था वाज टू ऑफर अ बेटर, के देना था एक बेहतर ग्लिच फ्री, यानी इंटरनेट में ग्लिच फ्री एक्सपीरियंस, यानी परेशानी से मुक्त कोई भी तजर्बा उनको अनुभव देना था। सो दैट क्या है मेरिटोरियस, यानी जिन्होंने जो मेरिट बेस पे जो एग्जाम होता है, जो मार्क्स के बेस पे जो स्टूडेंट्स जो है इन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो हो सके माइट स्कोर, वो सीट्स क्या है, सीट्स को कहीं पे भी वो स्कोर ले सके, सीट को हासिल कर सके एनीवेयर इन द कंट्री, किसी भी कंट्री में। अच्छा, यहां पे एक मैंने छोड़ दिया दोस्तों, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल, उस कॉन्स्टिट्यूशनल दबाव के बारे में जो कि ऑन फेडरलिज्म इन एजुकेशन के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है दोस्तों यहाँ पे हर एक इंसान को अधिकार दिया है कि वो जो है किसी भी एग्जाम में हिस्सा ले सके। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस, उसी को बोलते हैं कि लोगों के ऊपर दबाव है इसका कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया इसको सही से मेंटेन रखना है। मैं एक मरतबा फिर ट्रांसलेट कर देता हूँ, पूरा मतलब बता देता हूँ कि प्रवेश परीक्षाओं को एक जगह केंद्रीय स्तर से कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि छात्रों को बेहतर और बिना गलती वाली परीक्षा मिले। मैंने इससे पहले बता दिया, ग्लिच फ्री एक्सपीरियंस है ना, परीक्षा मिले, तो ताकि होनहार, जिसको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बोलते हैं, सॉरी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बोलते हैं, कि ताकि होनहार जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, छात्र देश के किसी भी हिस्से में सीट पा सके, है ना। स्कोर सीट का मतलब यहां होता है दोस्तों, यहां पे स्कोर सीट का मतलब क्या हो गया कि सीट को पा सके देश के किसी भी हिस्से में। यह शिक्षा में राज्यों की भूमिका पर संविधान के जोर से अलग सोच थी, ठीक है ना, संविधान के जोर से ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। ग्लिच फ्री का मतलब आपको पता चल गया दोस्तों, यस। आगे चलते हैं हम लोग, यस। यहां पे एक वर्ड है फेडरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों राज्यों और केंद्र की जो साझा व्यवस्था है, ठीक है, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। आगे चलते हैं, बट लेकिन बाय क्रिएटिंग, बनाते हुए वन यूनिफॉर्म, एक ही जो यूनिफॉर्म मतलब एक ही पैटर्न जो रास्ता बनाया फॉर ईच एग्जाम, एक ही हर एग्जाम के लिए, एनटीए हैज मेड ने बनाया है द कोचिंग इंडस्ट्री को मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल, एफिशिएंट बनाया है, ज़बरदस्त बना दिया और पावरफुल बना दिया है। एफिशिएंट बोलता है अधिक प्रभावी बना दिया और ताकतवर बना। यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं एक जैसा पैटर्न, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, कह रहे कि बाय फॉलोइंग द एनसीईआरटी, जो सिलेबस है एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करके एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, इट इज ऑल्सो, उसने डिसएडवांटेज, नुकसान पहुंचाया उन छात्रों को फ्रॉम द स्टेट्स बोर्ड के, जो राज्य के बोर्ड है, जो सारे जो बिहार बोर्ड का है या यूपी बोर्ड है, उसमें एनसीईआरटी शायद मैं आई डोंट नो कि उसमें किताब नहीं पढ़ी जाती है, तो वो जो उन्होंने यूनिफॉर्म पैटर्न जो सिलेबस जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो लगा दिया है, उससे जो है एनसीईआरटी उसको फॉलो कर रही है। मोस्ट ऑफ होम उनमें से अक्सर आर फ्रॉम लेस प्रिविलेज, बहुत ही कम
जो है लेस प्रिविलेज यानी उनको ज़्यादा यानी कमज़ोर बैकग्राउंड से होते हैं या उनका घर की हालत ठीक नहीं होती है, तो लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड इसी को बोलते हैं। कह रहे कि दिस इज नॉट अ कॉल, ये एक टू डिसमेंटल, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये एनटीए को बंद करने की मांग नहीं है। ये कह रहे कि ये एक नॉट अ कॉल, ये कोई बंद मांग नहीं है डिसमेंटल, एनटीए को बंद करने का या उसको कमजोर करने का, बट लेकिन जहां वेयर रिफॉर्म्स आर अफूट, अफूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुधार की प्रक्रिया चल रही है। रिफॉर्म्स आर अफूट का मतलब होता है जहां पर सुधार आर अफूट यानी उसकी जो प्रक्रिया चल रही है, जो जोरों पर है, ठीक है। ऑल प्रॉब्लम, जितने भी समस्या है, मस्ट बी एड्रेस, को हल किया जाना चाहिए। वन वे एक तरीका ये कुड बी टू क्रिएट हाइब्रिड सिस्टम करे इन विच टेस्ट जो है एग्जाम उसको किया जाए हेल्ड बाय एनटीए, नीट, CUET, ATC के जरिए, आर ओनली, ये सिर्फ के सिर्फ ओनली यूज किया जाए टू फिल अ सर्टन, है ना, क्या है, कुछ खास परसेंटेज को ऑफ ऑल इंडिया सीट्स के इन स्टेट्स, राज्य के अंतर में जो अंदर में जो चलने वाले संस्थान है, ठीक है। यानी मतलब बता देता हूं कि बाकी सीटों को राज्य अपनी अलग साझा प्रवेश परीक्षाओं को के माध्यम से भर सकते हैं जैसा पहले होता था, ठीक है। ओके, एक मरतबा पढ़ देता हूं। यानी एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है, यानी सुनिए, ये एनटीए को बंद करने की मांग नहीं है, लेकिन जब सुधार किए जा रहे हैं तो तब उससे जुड़ी हर समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, हो सकता है कि एक मिश्रित यानी हाइब्रिड व्यवस्थाएं बनाई जाए जिसमें एनटीए की परीक्षा जैसे नीट और CUET केवल सरकारी संस्थाओं की कुछ प्रतिशत अखिल भारतीय सीटों के भरने के लिए इस्तेमाल हों, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित व्यवस्था जिसको बोलते हैं। स्टेट एंड इंस्टीट्यूट मिलता है सरकारी संस्था, ठीक है। सर्टन परसेंटेज मिलता है, कुछ प्रतिशत परसेंटेज। कह रहे कि द स्टेट, बाकी जो सीटों को राज्य अपनी अलग साझा प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से भर सकते हैं जैसा पहले होता था, ठीक है। द स्टेट्स, है ना, जो बाकी राज्य राज्य हैं, कैन फिल द रेस्ट, बाकी सीट भर सकते हैं विद देयर ओन, अपनी ही जो उनका कॉमन इंटरेस्ट था, जो उनकी परीक्षा थी, एज वाज द केस, जैसा कि ये सब पहले हुआ करता था। दिस, ये क्या करेगा, रिस्टोर्स करेगा यानी बहाल कर देगा। इससे क्या है, उच्च शिक्षा में राज्यों और केंद्र की जो साझा व्यवस्था है को फिर से मजबूत होगा। रिस्टोर्स द फेडरल फ्रेमवर्क, है ना, फेडरल फ्रेमवर्क मतलब होता है संघीय ढांचा, है ना। फेडरल फ्रेमवर्क संघीय ढांचा को मजबूत करेगा ऑफ हायर एजुकेशन, हायर जो एजुकेशन है। इट ऑल्सो शील्ड्स, वो बचाएगा द टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग की प्रक्रिया को फ्रॉम लीक्स से बचाएगा। बिकॉज, क्योंकि वन लीक, एक लीक कैन नॉट अफेक्ट वो ऑल सीट्स। ये अगर कोई मतलब कि सब अपना पर अगर करेंगे तो अगर एक लीक हो भी जाता है तो हो सकता है एक राज्य में इफेक्ट हो, लेकिन यहाँ जब लीक होता है तो ये क्या है, जब केंद्र वाला जो सिस्टम कर दिया गया है, जब एक जगह लीक हुआ तो पूरे इंडिया में लीक हो जाता है। तो ये काफी जो है, इस पे एडिटर साहब कह रहे हैं कि लीक का सिस्टम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और देयर वुड बी मेनी मोर आइडियाज, वहां होंगे बहुत सारे आइडिया, मेनी मोर आइडियाज। गवर्नमेंट चाहिए कंसीडर कि वो सबको ले, कंसीडर देम ऑल टू क्रिएट, कि वो पैदा करेगा एक वेक्टर या बनाएगा बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम, यानी बेहतरीन परीक्षा का सिस्टम बनाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए हम दूसरा वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे दोस्तों। और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरा वाला एडिटोरियल में दोस्तों इसका जो PDF है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और आप मेरी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, अगर आपने ज्वाइन का मेंबरशिप ले रखा है वहां से भी आपको मिल जाएगा। और आखिर में जो हम वोकैब को कवर करेंगे, प्लीज डोंट miss them, they are very important. Let me tell you something, they are literally very important, so you gotta read all of them. Okay, चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। bit too much, कह रहे हैं कि क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? bit too much, थोड़ा सा too much, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कह रहे हैं कि कॉम्स ऐप जो है, कौन सा ऐप है, यानी संचार मैसेजिंग एप्स आमतौर पर सरकार की पाबंदियों से
एक कदम आगे रहते हैं, साथ ही वो बहुत काम के भी होते हैं। कॉम्स एफ यूजुअली आमतौर पे स्टे रहते, आई स्टेप अहेड, एक कदम आगे ऑफ गवर्नमेंट के पाबंदियों से, प्रतिबंधों से। प्लस इसके अलावा दे आर टू यूजफुल, वो बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे बातचीत करेंगे। आगे चलिए। इमेजिन, आप तस्वीर करिए एक तूफान, स्टॉर्म नॉकिंग डाउन। नॉक डाउन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नॉकडाउन का मतलब हो गया गिरा देना, बेहोश करके गिरा देना, यानी एक तूफान जो है आपको गिरा रहा हो। अ सेल टावर को, यानी जो टावर्स होती है ना फोन्स की, इन रिमोट विलेज, दूर के गांव में। पीपल आर मेरन, लोग जो है आर मेरन। मेरन यहां पे क्या मतलब है? फंस जाना। अगर फंस जाए, विदाउट एनी वे, बगैर किसी ऐसे रास्ते के बातचीत करने के लिए, विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। यानी अगर मान लिए कि कोई टावर गिर जाए किसी गांव में और लोग जो है फंस जाए या लोग परेशान हो जाए, उनके पास कोई रास्ता ना हो बातचीत करने का, और या फिर फॉर बचाने के लिए, फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, या बचाने के जो ऑपरेशन है, टू कीप देम, उनको रखने के लिए अपडेटेड कि भाई अब क्या हो रहा है, अब कौन बच गया कौन नहीं बचा, या अब क्या होने वाला है, उनको अपडेट रखने के लिए अगर कोई इस तरीके से परेशानी पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? फिर ये लोग नहीं रख पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल टावर गिर गया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। बट देयर इज अ वे, एक तरीका है दोस्तों, देयर इज अ वे आउट, एक हल है। वे आउट का मतलब यहां पे क्या हो गया? एक हल है, लेकिन इसका एक समाधान भी। वे आउट का मतलब क्या हो गया? हल है। क्या लेके पीपल जो है, लोग क्या हो दोस्तों, वो टर्न टू बिटचैट। अब ये बिटचैट मैं भी पहली मतलब सुन रहा हूं। सहारा लेंगे, टर्न टू का मतलब यहां पे सहारा लेना या मदद लेंगे किससे? बिटचैट से। यानी बिटचैट नाम के मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अ मैसेजिंग ऐप, जो कि एक मैसेज करने वाला ऐप, दैट मैं पहली मतलब सुना, दैट डज नॉट, जो कि जरूरत नहीं है उसको इंटरनेट या वाईफाई की, इवन या सेल टावर्स की भी जरूरत नहीं। अरे तेरी, यूज करते हुए फोन के ब्लूटूथ से इस्तेमाल होता है। द ऐप लिंक्स, जोड़ देता है स्मार्टफोन्स को क्लोज बाय, जो करीब में रहने वाले हैं, अ पीयर टू पीयर। ठीक है, ये तो पहली मतलब सुनना हो दोस्तों, शायद आपको पता होगा, बट आई डोंट नो अबाउट इट। एक फोन से दूसरे फोन तक सीधे जुड़ने वाला नेटवर्क, उसको पेयर टू पेयर बोलते हैं। रिलाई नेटवर्क, जो कि क्या करता है दोस्तों? आपस में जोड़ देता है, यानी पास में मौजूद फोनों को आपस में जोड़ देता है। इससे एक फोन दूसरे फोन तक संदेश पहुंचाता रहता है, और इंटरनेट बंद होने पर भी बातचीत जारी रहती है ना? क्या है? जोड़ देता है, ये तो है, आपको पता चल गया दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क को जोड़ देता है, दैट कीप्स, जो कि रख देता है बातचीत को, कम्युनिकेशन को एक्टिव, चालू रखता है। व्हेन द इंटरनेट, इवन इंटरनेट इज डाउन, अगर इंटरनेट इस बहुत डाउन है या इंटरनेट बिल्कुल बंद है। समझ में आता है दोस्तों? आगे चलते हैं मोहब्बत के साथ। आपके अथॉरिटीज कह रहे कि ये जो हमारे जो अधिकारी लोग हैं, ठीक है, यूजिंग कैन ऑल्सो, वो भी गाइड, यानी क्या कर सकते हैं? रहनुमाई कर सकते हैं दोस्त मैरन, जो के परेशान लोग हैं। इसके जरिए भी वो बता सकते हैं भाई इधर आओ उधर नहीं जाओ, तो ये ड्यूरिंग द जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था दोस्तों, उसके दरमियान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइटेड देखा नेशनल, देश की लेकर के सुरक्षा, टू ऑर्डर जिटहब को ऑर्डर के लिए, टू डिसेबल, कि वो एक्सेस, के वो खत्म कर दे या बंद कर दे पहुंच को, बिटचैट की पहुंच को, कि वो बिटचैट भी ना चले। बिकॉज, क्योंकि आफ्टर जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इंटरनेट के बंद होने का इन द विसिनिटी, आसपास के इलाके में, प्रदर्शनकारियों ने स्विच टू, वो फौरन के फौरन जो है चले गए टू बिटचैट की तरफ, टू स्टे इन टच में रहने के लिए। अब देखिए हाउ, कैसे गवर्नमेंट ने जवाब दिया बिटचैट का, वो है जस्ट अनदर, एक और एग्जाम्पल है, इंस्टेंस दैट डेमोस्ट्रेट्स, जो कि दिखाता है कि हाउ एसेंशियल, कितना जरूरी है, इट इज फॉर अथॉरिटीज, यानी वो बिटचैट जैसी चीज कितनी जरूरी है अधिकारियों के लिए, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, दैट पनिशिंग, जो कि सजा दे रहा है टेक्नोलॉजी को, यानी पनिशिंग टेक, जो सजा देने वाली टेक्नोलॉजी से न्यूट्रल है ना, जो किसी की परवाह नहीं करता, इन ऑफ एंड ऑफ इटसेल्फ, उसका इज अ जीरो सम गेम। ये बड़ा जबरदस्त सेंटेंस लिख दिया है।
आपका भाई ही बता सकता है, दुनिया की कोई ताकत शायद ही आपको बता दे। मैं ये तो नहीं बोलता कि कोई आपको बताए, लेकिन मैं आपको बता, एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। न्यूट्रल का मतलब यहाँ टेक्निक को सजा देना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। ये तो आप देख लीजिए, पनिशिंग टेक, टेक्नोलॉजी को आप फायदा देना किसी को क्या है, कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, न्यूट्रल यहां पे होता है किसी पक्ष में नहीं है, आपको किसी के पक्ष में नहीं होता। जो टेक्नोलॉजी होता है इन एंड ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद के पक्ष में भी नहीं होता। यानी टेक्नोलॉजी जो है कोई नहीं देखता भाई जात धर्म कौन क्या कौन, वो सबके ये है मतलब, समझे नहीं। यानी टेक्निक को सजा देना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, ये है इसका मतलब। अच्छा, यहां पे जीरो सम गेम का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसमें किसी को असली फायदा नहीं होता। जीरो सम यानी जीरो सम गेम है, यानी आपको जैसे मैथमेटिक्स में सम होता है ना, कुछ सम मिला करके आपको कुछ नंबर आता है, लेकिन ये जीरो सम है, ये जीरो सम गेम है। ये कुल मिला के बाद ये कहना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को पनिश करना, अब इसको डिसेबल कर दो, ये कर दो, तो ये जीरो सम गेम है। इट बियर्स कह रहे कि ये उठाता है, यानी ये योग्य है इस बात को रिपोर्ट किया जाए। क्या है? रिपीटिंग दैट, समझ में आ रहा? इट बियर्स यानी ये बियर्स रिपीटिंग मतलब होता है बार बार कहने लायक बात। बियर्स रिपीटिंग यानी ये इस बात का योग्य है इसको रिपोर्ट किया जाए, यानी बार बार कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बार बार फ्रीक्वेंट इंटरनेट के जो बंद करने का जो हरकत है, इनकन्वीनियंस, ये लोगों को परेशान करता है। एंटायर पॉपुलेशन, पूरे देश की आबादी को परेशान कर देता है। ऑल ऑफ जितने भी लोग हैं कनाट प्लेस के, कनाट प्लेस पता है आपको कौन, आप में से कौन गया, कोई कमेंट करके मुझे बता कर गया हो। जहां पे वे जनता मंतर जो है इज है वेंट, वो जो कि चला गया था विदाउट, जो कि रहा बगैर इंटरनेट के, हिटिंग नुकसान पहुंचाते हुए हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस को, है ना। बट लेकिन डोंट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है, सर्व द पर्पस, जिसने ऑफ स्निपिंग काटने का, यानी कम्युनिकेशन को बंद करने की, जो कम्युनिकेशन लाइंस को बंद करने का जो एक मकसद था, उसको उसने सर्व नहीं किया। यानी उस मकसद का जो है, उस मकसद को उसने फायदा नहीं दिया। किसने फायदा नहीं दिया? स्निपिंग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को जिस नीयत से बंद किया गया था, जिस इरादे से, वो इरादे में नाकाम हो गए, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बिट चैट के जरिए चलती ही आ रही थी। तो कुछ ना कुछ लोग जो है जुगाड़ कर ही लेते हैं। कहेंगे दैट इज द नेचर ऑफ टेक, ये टेक्नोलॉजी का नेचर है। ठीक है, आप जो है या मैं या आप कोई इसको बंद नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ अगर हो जाएगा, इट इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है, अपॉलिटिकल, क्या है, राजनीति से अलग है। फिल्स द गैप, वो जो उस कमी को दूर करता है जिस कमी को पैदा किया गया था, लेफ्ट बाय ओल्डर टेक, जो पुराने टेक्नोलॉजी के जरिए जिस कमी को, पुराने टेक्नोलॉजी में भी लोग भी इस परेशानी गुजरते होंगे, तो उन्होंने जो है क्या करें, तो अपनी टेक्नोलॉजी ने पैदा कर दिया। तो अब जो भी परेशानी हो रही है दोस्तों इस दुनिया में या आगे आने वाली है, उसको पहले से टेक्नोलॉजी जो है ना हल करने की कोशिश करा। इसीलिए आप देख रहे हैं हर जगह अपडेट, जेमिनी अपडेट हो गया, चैट जीपीटी अपडेट हो गया, इवन लैपटॉप आपको अपडेट हो रहा है, क्योंकि परेशानी पहले है, तो इसीलिए सॉल्व भी वो पहले से कर रहे हैं, ताकि ये बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो ये लोग पैसे वाले लोग हैं, या जो मैं कहता हूँ इनको एक टर्म्स के मेहनती जो लोग हैं, ये हमेशा आगे रहते हैं और दे रियली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड और इट विल ऑलवेज हमेशा बी अहेड ऑफ, मैं बताया, कर्व्स, जो पाबंदियों से, एंड लिमिटेशन, जो सीमित्स या प्रतिबंध, जो इससे हमेशा आगे रहेंगे। कह रहे कि दिस इज नॉट, ये है नहीं जस्ट सिर्फ अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है दोस्तों। कह रहे कि ये है, दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्रिशिएटिंग इट्स पावर। ये क्या है? ये टेक्निक का सही उपयोग समझने और उसकी ताकत को पहचानने की बात है। ठीक है, अबाउट एप्लीकेशन यानी टेक्नोलॉजी को लागू करना, एंड अप्रिशिएटिंग, और उसके पावर को अप्रिशिएट करना कि नहीं ये सच में बहुत पावरफुल है और उस पावर का फायदा उठाना चाहिए, उसकी बात है। ये अप्रिशिएट मतलब ये नहीं कि वाह वाह टेक्नोलॉजी तू बहुत ग्रेट है, ये है व्हाटएवर, नहीं। अप्रिशिएट का मतलब ये है कि उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए और उससे जो है आप यूज करके, एप्लीकेशन करके, उस टेक्नोलॉजी को लागू करके उससे फायदा उठाया जाए, तो उसको अप्रिशिएशन बोलते हैं। टेक हाईली, एक जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदेमंद है फॉर द रिमोट रीजन, रिमोट एरियाज़ के लिए, दूर के इलाकों के लिए, ड्यूरिंग
इस दरमियान जब नेचुरल डिजास्टर होता है, जब तबाही आती है, कुदरती आफात होते हैं दोस्तों, वहां पे उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी। और फॉर अ माउंटेनर्स, जो ऊपर जो जाते हैं माउंटेन्स पे, एंड पिलग्रिम्स, और जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। और इन एनी नंबर ऑफ सिचुएशन, और किसी भी तरह के हालात में, इज सो टू बी रिमूव, अगर उसको वो जो है एक मिनट में थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों आपको। तो यानी यहां पे सॉट टू बी रिमूव का मतलब होता है हटाने की कोशिश की जा रही है। तो वो है जिसको सॉट टू बी रिमूव, जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है, ओनली बिकॉज, ये सिर्फ इसलिए कि इट अलाउज, अनुमति देता है कम्युनिकेशन को, बातचीत करने के लिए, इवन यहां तक कि व्हेन इंटरनेट इज डाउन, जबकि इंटरनेट ना हो, तो उसको हटाने की बातचीत की जा रही है। इंडिया जो है इंसिडेंटली, यानी इंसिडेंटली का मतलब यहां पे क्या हो गया, अब इंसिडेंट का मतलब घटना होता है, लेकिन यहां पे क्या मतलब है, इंसिडेंटली, संयोग से या बाय चांस जिसको बोल सकते हैं, इज अ सेकंड, ये दूसरा सिर्फ कंट्री है टू म्यांमार के बाद इन इंटरनेट शटडाउन, यानी म्यांमार में सबसे इंटरनेट शटडाउन होता है, अब भारत दूसरे नंबर पे। दैट हैज, जो कि रखता है, हैज नॉट इम्पेयर्ड वॉइसेस, इम्पेयर्ड मतलब होता है दोस्तों रोक पाया, जिसने रोक नहीं पाया आवाजों को इन द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, कि वो उठाएं, रेजिंग ग्रीवेंस, और शिकायत को, अपने मुद्दों को उठाने से रोक नहीं पाया। फिर भी समझ में आ रहा, यानी फिर भी इससे लोकतंत्र में अपनी शिकायतें उठाने वाले लोगों की आवाज नहीं रुकी है। ठीक है, बाय द वे, यहाँ पे बाय द वे देखिए, इफ देयर वर नो इंटरनेट, अगर वहां कोई इंटरनेट शटडाउन नहीं होता, किड्स और एनीवन या कोई भी वुड नॉट नीड, उसको जरूरत नहीं पड़ती टू टर्न ऑन बिट चैट, कि वो बिट चैट का सहारा लेते। लेकिन ये लोगों को पता नहीं था, बिट चैट लोगों को पता चल गया। दैट्स अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि वर्दी है, जिसको आप योग्य है कि एक ऑफिशियल थॉट हो, कि इस पर ऑफिशियल यानी अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से इस चीज पर, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी ये एक ऐसी बात है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए पीपल, ये आपका बहुत शानदार ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए हम इसको कवर करते हैं। ये सारों को मैंने इधर डाल दिया ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें। यू कैन बी लाइक एक्सट्रीमली अमेजिंग। ओके, चलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल जो आता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं पारस्परिक, यानी अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो इंडिया भी लगाएगा, हमने लगाया, इंडिया लगाया तो अमेरिका, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी बदले वाली चीज। म्यूचुअल जिसको बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग भी बोलते हैं, बायलैटरल भी बोलते हैं। ठीक है, वन साइडेड है ना, उसके बाद जो है यूनिलैटरल है ना, एक पक्षी, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट जो आता है। उसके बाद है बॉडी ब्लो, नाउन है दोस्तों करारा झटका, ठीक है, सेटबैक भी बोलते हैं, नाकामी जिसको बोलते हैं, झटका, शॉक। ओके, उसके बाद है जोल्ट है ना, उसके बाद जो है बूस्ट, ये एंटोनिम से है, रिलीफ भी एंटोनिम से है, एडवांटेज भी एंटोनिम से है। उसका लेविड है दोस्तों, जो कि कर लगा, टैक्स लगाया गया, चार्ज सिनोनिम से आ गया। उसके बाद जो है इम्पोज्ड आ गया, कलेक्टेड आ गया, सिनोनिम से। एंटोनिम से वेव्ड, एग्जेम्प्टेड एंड फॉरगिव, ठीक है, ये सब एंटोनिम से। क्रेव्ड आउट का मतलब होता है दोस्तों, कार्व आउट का मतलब होता है अलग निकालना, ठीक है, क्रिएटेड, रिजर्व्ड, एलोकेटेड, ये सबके साथ सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है रिमूव्ड, एलिमिनेटेड, इरेस्ड, ठीक है। अकॉर्डेड का मतलब होता है प्रदान किया, जिसको बोलते हैं ग्रांटेड, बेस्टोड और कन्फर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है डिनाइड, रिफ्यूज्ड एंड विथहेल्ड, ठीक है। उसके बाद है हेफ्टी, एडजेक्टिव बहुत बड़ा नुकसान, यहाँ पे हेवी भी आता है, सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद है सब्सटेंशियल, सिनोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स है स्मॉल, उसके बाद है टाइनी, लाइट, सबके साथ एंटोनिम्स है। हेल्म, नेत्र, काम, लीडरशिप, ठीक है, कंट्रोल, उसके बाद है कमांड, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है सबऑर्डिनेशन, फॉलोअरशिप, ओबीडियंस, ठीक है, ये एंटोनिम्स है। बंगल दोस्तों बोलते हैं खराब तरीके से किया गया। उसके बाद है बोस्ट, मिसहैंडल्ड, मेस्ड अप, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है एग्जीक्यूटेड, मैनेज्ड, उसके बाद है परफेक्टेड, ठीक है, या परफेक्टेड यानी पूर्ण किया। फेडरलिज्म यहाँ पे बहुत आता है, नाउन है दोस्तों, संघीय व्यवस्था,
ठीक है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी सिनोनिम्स है दोस्तों केंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण यानी हटा देना, सेंट्रलाइज, यूनियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, संघ व्यवस्था, शेयर्ड गवर्नेंस है ना, साझा शासन। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन, ये सब हो जाएगा दोस्तों। इसका एंटोनिम्स डिक्टेटरशिप, तानाशाही एंड मोनोपोली, एक अधिकार, ठीक है। उसके बाद है मेरिटोरियस, एडजेक्टिव है दोस्तों, योग्य, प्रतिभाशाली, डिजर्विंग, आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है अनडिजर्विंग, उसके बाद है मीडियोकर, ठीक है, साधारण जिसको बोलते हैं, इंफेरियर, ठीक है, निर्मल। उसके बाद ठीक है आगे चलते हैं, इनफेलेबल। इनफेलेबल का मतलब एडजेक्टिव है जो कभी गलत ना हो, ठीक है। परफेक्ट जिसको बोलते हैं, या बोलते हैं अनएयरिंग, ये अजीब अजीब तरह के वर्ड है, अनएयरिंग, अचूक, ठीक है। फैलेबल जो कि गलत करने वाला, इम्परफेक्ट, ठीक है, फ्लॉड इन्हीं। उसके बाद है ओनोमली, ये सब नाउन है, ठीक है, असामान्यता, इरेगुलरिटी। उसके बाद है डिवीजन, ओडिटी, ठीक है। उसके बाद ये सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर अबंडेंस हमने पढ़ा था दोस्तों, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यस, एबिडिकेट, ठीक है। इसका रिवाइज कर लो, एक मतलब टू विलिंगली टू लीव द पोजीशन फॉर अ पावर, गद्दी या पद छोड़ देना, ठीक है। और एब्सर्ड, बकवास, के यहाँ पे एक वर्ड था एब्रोजीनियस, ठीक है, एब्रोजीनीज, पीपल हु लिव्ड इन अ प्लेस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी मूल निवासी जो पुराने लोग थे। एब्रिविएशन किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा।